गंगानगर में गुड़ी पड़वा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में रंगोली बनाई जा रही थी और छतों पर गुड़ी ध्वजा स्थापित की जा रही थी। ढोल ताशे बज रहे थे और लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और चारों ओर उल्लास का माहौल था। गणेश जी और मूषक जी नगर में प्रवेश कर रहे थे। मूषक जी उछलते कूदते बोले, बप्पा, ये गुड़ी पड़वा का त्योहार कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? गणेश जी मुस्कुराए। गुड़ी पड़वा नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि हर नया वर्ष नई आशा और विजय लेकर आता है। इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में भी मनाया जाता है, जब उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही इसे धरती की उर्वरता और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। तभी गणेश जी ने देखा कि कुछ लोग डरे हुए थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। गणेश जी ने पूछा, क्या हुआ भक्तों, तुम लोग इतने भयभीत क्यों हो? एक बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हुए आगे बढ़ा और बोला, प्रभु, कर्कटासुर नाम का राक्षस हमें धमका रहा है। वो कह रहा है कि अगर हमने गुड़ी पड़वा मनाया तो वो हमारे गांव को नष्ट कर देगा। उसने हमारे खेतों को जलाने और हमारे घरों को तोड़ने की धमकी दी है। मूषक जी गुस्से में बोले, त्योहार तो खुशियों के लिए होते हैं, डर के लिए नहीं। हम कर्कटासुर को सबक सिखाएंगे। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ तब तक कोई भी तुम्हारी खुशियों को नहीं छीन सकता। हमें अपने धर्म और परंपराओं का पालन करने से कोई रोक नहीं सकता। रात होते ही कर्कटासुर अपनी विशाल सेना के साथ नगर पर हमला करने आया। वो अंधकार में चमकती आंखों के साथ गरज रहा था। जो भी इस गांव में त्योहार मनाएगा उसे सजा मिलेगी। अब कोई उत्सव नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल मेरा भय। गणेश जी नगर के द्वार पर खड़े हुए और बोले, कर्कटासुर त्योहारों पर किसी का अधिकार नहीं होता। ये खुशियों के प्रतीक होते हैं जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम बलपूर्वक इन्हें रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे सामना करना होगा। कर्कटासुर क्रोधित हो गया और हंसते हुए बोला, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो आओ, देखते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को इशारा किया। देखते ही देखते हजारों मूषक कर्कटासुर की सेना में घुस गए और वहां हलचल मचाने लगे। वे राक्षसों की टांगों पर दौड़ने लगे, उनके हथियार गिराने लगे और भोजन पर हमला करने लगे। कर्कटासुर की सेना घबराकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन कर्कटासुर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और क्रोध में भरकर गणेश जी पर प्रहार करने दौड़ा। गणेश जी मुस्कुराए और अपने दंत से पृथ्वी पर एक दिव्य रेखा खींच दी। जो भी इस लकीर को पार करेगा वो अपनी शक्ति खो देगा। कर्कटासुर हंसा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। उसने अपने विशाल पैरों से वो रेखा पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति कहाँ चली गई? गणेश जी बोले, अहंकार किसी को भी हार का स्वाद चखा सकता है। जो दूसरों की खुशियों को छीनने की कोशिश करता है वो स्वयं ही दुख में चला जाता है। शक्ति का सही उपयोग दूसरों की रक्षा और भलाई के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें डराने के लिए। कर्कटासुर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ा अपराध किया। मैं दूसरों की खुशियां छीनने का अधिकारी नहीं हूँ। अब से मैं अपने जीवन को भलाई और सेवा में लगाऊंगा। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कर्कटासुर ने वचन दिया कि वो अब से किसी को भी परेशान नहीं करेगा। गंगानगर के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी छतों पर गुड़ी ध्वजा को और ऊंचा किया, दीप जलाए और मिठाइयां बांटी। ढोल ताशे फिर से बजने लगे, बच्चे नाचने लगे और पूरा नगर उल्लास से भर गया। गणेश जी ने मूषक जी से कहा, आज का दिन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि प्रेम और भलाई में है। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। मूषक जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही बप्पा, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे पूरी खिलाई जाए। गणेश जी हंस पड़े और बोले, चलो आज तुम्हें तुम्हारी मनपसंद पूरी खिलाते हैं। गणेश जी और मूषक जी के लौटते ही गंगानगर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब और भी उत्साह से त्योहार मनाने लगे। उन्होंने अपने घरों को और भी सुंदर ढंग से सजाया और एक दूसरे को उपहार दिए। अगले दिन गंगानगर के लोगों ने गणेश जी और मूषक जी के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकाला। जुलूस में ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। गणेश जी और मूषक जी हाथी पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण कर रहे थे। जुलूस के अंत में लोगों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी ने मिलकर आहुति दी और भगवान गणेश से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। यज्ञ के बाद कर्कटासुर भी नगर में वापस आया। वह अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने लोगों से माफी मांगी और उनके साथ मिलकर रहने का वादा किया। गणेश जी ने कर्कटासुर को माफ कर दिया और कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। कर्कटासुर ने गणेश जी की बात मानी और नगर के विकास में योगदान देने लगा। वो लोगों के खेतों में काम करता, उनकी मदद करता और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। गणेश जी ने लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सबने मिलकर इस त्योहार को और भी खास बना दिया है। तुम्हारी एकता और उत्साह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। याद रखना, जब तक तुम सब मिलकर रहोगे कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता।